जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा आज के लिए क्या व्यू था, किस तरीके से बाज़ार एक बहुत ही ज़्यादा नैरो रेंज में आज के दिन रहा, जहां पे निफ्टी जो है गैप अप होने के बाद मतलब इस तरीके से चल रहा था जैसे आज उसका सोने का मूड हो। बैंक निफ्टी हालांकि फिर भी थोड़ा वॉलेटाइल था, बट स्टिल अगेन आप देख सकते हो कितना चॉपी प्राइस एक्शन था। और सेंसेक्स में भी चॉपी प्राइस एक्शन हमें आज के दिन देखने को मिला। आखिर हमारे बाज़ार इतने ज़्यादा चॉपी क्यों हैं, कब तक ये चॉपीनेस बनी रहेगी और कब जो है हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस चॉपीनेस के ख़त्म होने के लिए, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक ही हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक, तो लाइक किए बगैर कहीं भी मत जाना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले कुछ दिनों से हमारा एक व्यू रहा है कि हम लोग 24,640-650 के ऊपर जब तक ये बाज़ार नहीं निकलता है, हम लोग एग्रेसिव बाइंग के फेवर में नहीं हैं। ठीक है, रीज़न बीइंग यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स प्राइस एक्शन बना हुआ है। ठीक है, इस बहुत दिनों से ये रिजेक्ट कर रहा है और आज भी इसने रिजेक्ट किया है। अब दिक्कत ये है कि ग्लोबल मार्केट्स जो हैं लगातार ऑल टाइम हाइज बनाए जा रहे हैं। अगर आप यूएस मार्केट देखो तो कल इसने फिर से 400-500 पॉइंट की रैली करी। ठीक है, अब उस रैली में बहुत लोग बोलेंगे कि उनकी इन्फ्लेशन डेटा का हाथ था, चलो वो भी मान लेते हैं, बट उसका यूएस का इन्फ्लेशन डेटा अगर मैं खोल के देखता हूँ तो मुझे एक चीज़ दिखाई देती है कि यूएस का जो नॉर्मल मतलब मंथ ओवर मंथ इन्फ्लेशन डेटा है वो तो एक्सपेक्टेशन से एक टिक कम आया है, बट उनका जो कोर इन्फ्लेशन है वो बढ़ के आया है, जो सुपर कोर इन्फ्लेशन है वो भी बढ़ के आया है। और वही दोनों जो इन्फ्लेशन डेटा है वो फेड जो है वो देखता है। अब कल की 500 पॉइंट की रैली यूएस में क्यों आई? क्योंकि इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन की वजह से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्वीट किया। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्वीट किया कि जेरोम पॉवल जो है वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। जेरोम पॉवल जो है ग्रोसली इम्पोर्टेंट जो है वो व्यक्ति है। ये डोनाल्ड ट्रंप के शब्द थे। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मैं जो है जो जे पॉवल है उसके खिलाफ जो है वो एक्शन लेने वाला हूँ। जे पॉवल के खिलाफ जो है मैं जो है केसेस करने वाला हूँ। तो ये सारी खबरों के बाद जो है हम लोगों को बीटीसी में भी एक अच्छी थोड़ी बहुत रैली देखने को मिली, बट यूएस मार्केट तो लिटरली उड़ गए। और आज जो है इस वजह से हमारा बाज़ार भी 100 पॉइंट गैप अप हो गया। बट हमारा बाज़ार के पास अपनी मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। हमारे बाज़ार में कॉल राइटर्स हैं हायर लेवल्स पे, हमारे बाज़ार में एफआईज रिकॉर्ड शॉर्ट नंबर जो है आंकड़ों पर हैं। हमारे बाज़ार में जो अगर आप देखो तो रिज़ल्ट्स का कोई सपोर्ट नहीं है। हमारे बाज़ार में यूएस के साथ ट्रेड वॉर चल रही है। हमारे बाज़ार में लिक्विडिटी का थोड़ा अभाव दिखाई देता है। हमारे बाज़ारों में अगर आप देखो तो टैक्स कलेक्शन जो अभी आया है वो थोड़ा लो होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो डोमेस्टिक हमारे बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो ग्लोबल मार्केट्स पे हमें रिएक्ट नहीं करने दे रहे हैं पॉजिटिवली, और ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट करे जा रहा है। इस वजह से हम लोग नीचे भी नहीं गिर पा रहे हैं। तो इस वजह से इस वक्त बाज़ार स्टक है। ठीक है, फंस गया है। और इस बाज़ार को अगर आइदर साइड ब्रेकआउट करना है तो दोनों जो क्यूज़ हैं वो मैच होने चाहिए। ठीक है, आइदर आपके दोनों तरफ के क्यूज़ मैचिंग में हो या फिर आपकी एक्सपायरी हो, क्योंकि एक्सपायरी पे ऑप्शन राइटर्स की पोजीशन के हिसाब से ही बाज़ार चलता है रादर देन जिस हिसाब से ग्लोबल सिनेरियो है या फिर बाकी सारी चीज़ें हैं। तो ये इस वक्त लेखा जोखा समझ में आ रहा है। आज सुबह टेलीग्राम पे भी मैंने हल्का फुल्का ही अपडेट दिया, रेंज आपको दे दी थी, पूरे दिन बाज़ार से वो रेंज तोड़ी नहीं गई तो बाज़ार पूरे दिन साइडवेज रहा। अब कल के लिए भी सिंपल रखते हैं 24,640-650। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता है एग्रेसिव मैं बाइंग के फेवर में नहीं हूँ। इसके ऊपर अगर जाता है तो हो सकता है एक बार के लिए 24,740-750 की तरफ एक बार ये निफ्टी चला जाए, तो हम लोग वहाँ पे एक बार असेस करेंगे कि आगे क्या करना है। वो मैं अपडेट आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। ऑन द डाउन साइड में निफ्टी के लिए ये वाला स्विंग इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ 24,530-540। इसके नीचे अगर जाता है तो 24,456 और 24,351 ये हमें ऑन द डाउन साइड में लेवल्स दिख सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, रेंज में फंसा हुआ है यार। 55,500 550 के ऊपर जब तक नहीं निकलता ऊपर नहीं जाएगा।
54,900 950 के नीचे नहीं निकलता, नीचे नहीं जाएगा, साइडवेज फंसा हुआ है और कुछ नहीं कर सकते आप लोग, बस बैठ के देख सकते हैं। तो यही बोलूँगा, बैठ के देखिए, ज़बरदस्ती पैसे जलाने की ज़रूरत नहीं है। 55,500 550 के ऊपर निकलता है तो हम लोग लॉन्ग का देखेंगे, 54,900 950 के नीचे निकलता है तो शॉर्ट का कुछ देख सकते हैं। सेंसेक्स की बात कर लेता हूँ। अगेन सेंसेक्स रेंज बाउंड 80,200 250 का लेवल है। अगर इसके नीचे निकलता है तो डाउन साइड का एक ट्रेड देखने को मिल सकता है। ऑन द अप साइड में 80,800 825 के ऊपर निकलता है तो अप साइड का कोई ट्रेड देखने को मिल सकता है। पर जब तक ये रेंज नहीं टूटती है कोई मतलब नहीं है ट्रेड करने का, कोई मोमेंटम आपको नहीं मिलने वाला इस बाज़ार में जब तक ये रेंज के बाहर नहीं निकलता है। गोल्ड एंड क्रिप्टो के लिए गोल्ड एंड क्रिप्टो ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं, CoinDCX में अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा। उसके बाद मेरे को मेल लिख दीजिएगा, आपको क्रिप्टो ग्रुप में एक्सेस जो है वो दे दिया जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।